राधे कृष्ण आप सभी को। इस संसार में भगवान शिव ही सब कुछ हैं। भगवान शिव ही आदि हैं और भगवान शिव ही अंत हैं। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं और भगवान शिव के परम भक्त भी। जब हम किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी महाराज हमेशा विराजमान रहते हैं। कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले आते हैं, लेकिन शिवलिंग के साथ उनकी पूजा करनी भी जरूरी है जो भगवान के परम भक्त हैं। शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद नंदी की प्रतिमा के समक्ष भी दीपक जलाना चाहिए। नंदी महाराज की भी पूजा करनी चाहिए और फिर उसके बाद चुपचाप बिना किसी को बताए नंदी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना बोल देनी चाहिए। सबसे पहले ये बताती हूँ कि नंदी महाराज के कानों में मनोकामना क्यों बोली जाती है। कहते हैं कि शिवजी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर जाता है नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। कोई बाहरी विघ्न भगवान शिव की तपस्या भंग ना कर सके इसलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी से कह देते हैं। नंदी जी से कही हुई बात भगवान शिव जी तक जरूर पहुंचती है। इसलिए मंदिरों में नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने नंदी को स्वयं ये वरदान दिया था कि जो भक्त तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। शिव पुराण के अनुसार शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने निसंतान होने के कारण भगवान शिव की लंबे समय तक तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उनको एक पुत्र दिया था। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंप दिया। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि बहुत ही परेशान हो गए। अपनी परेशानी के कारण उन्होंने संतों से पूछा कि आपने मेरे पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब संतों ने बताया कि नंदी अल्पायु है। ये सुनकर शिलाद ऋषि बहुत ही उदास हो गए। शिलाद ऋषि बहुत ही परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा कि क्या बात है पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं। तब शिलाद ऋषि ने संतों का कहा हुआ नंदी को बताया। नंदी इस बात को सुनकर हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी भगवान शिव का ही काम है, आप परेशान ना हो। पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने में नंदी लीन हो गया। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिवजी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी। नंदी ने कहा, मैं पूरी उम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिवजी ने नंदी को गले लगा लिया। शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपने मित्र और अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद से ही शिव परिवार में नंदी भी स्थापित हो गए। इसलिए जहाँ भी शिव परिवार होता है वहाँ नंदी अवश्य होता है। तभी से भगवान शिव ने नंदी को ये भी वरदान दिया कि जो कोई भी भक्त मेरे पास अपनी मनोकामना लेकर आएगा उसे वो मनोकामना तुम्हारे कान में बोलनी होगी, जिससे उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और अवश्य मेरे पास पहुंचेगी। कहा जाता है माता पार्वती ने भी अपनी मनोकामना नंदी के कान में ही बोली थी। नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते वक्त कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो नंदी महाराज के किसी भी कान में अपनी मनोकामना बोली जा सकती है, लेकिन अगर नंदी महाराज के बाएं कान में मनोकामना बोली जाए तो वो शीघ्र पूरी होती है। नंदी महाराज के कान में मनोकामना बोलते समय अपने होठों को दोनों हाथों से ढक लेना चाहिए और बहुत ही धीमी वाणी में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए, जिससे कोई भी आसपास आपकी इस मनोकामना को सुन न सके। तो ये थी नंदी महाराज की कहानी, जो बाद में नंदीकेश्वर बन गए।
बोलो शिव शंकर महादेव की जय, नंदीकेश्वर महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे कृष्णा।